Good morning, students. Today I am going to teach you lesson number 10, Rock and Minerals. Rock and Minerals यानी हम आज चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे और चट्टानों से मिलने वाले मिनरल्स, उनके टाइप्स और रॉक्स क्या काम आती है, कहाँ से आती हैं, ये सब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Can you guess what you see in this picture? Yes, these are rocks. ये क्या है? छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े. They are found everywhere. They may be small or big. ऐसे पत्थर आपको सभी जगह दिखने को मिल जाएंगे, बड़े या छोटे. They form the majority of the earth crust. Do you know there are rocks all around you? क्या आपको पता है कि आपके आसपास या आप चट्टानों से घिरे हुए हैं? Can you name some commonly seen rock in and around your house? आप कुछ ऐसे चट्टानों के टुकड़े के नाम बता सकते हैं जो आपके घर के आसपास हो? जब हम मकान बनाते हैं और हमारे घर में सैंड आती है तो उनमें ऐसे छोटे छोटे पत्थर, ऐसी छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े हमें अक्सर देखने को मिलते हैं. सो लेट्स कंटिन्यू विथ रॉक्स. इफ यू आर टोल्ड दैट अवर अर्थ प्लैनेट अर्थ इज जस्ट अ बिग रॉक, विल यू बिलीव इट? अगर हम कहें कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारा जो प्लैनेट है, वो एक बड़ी चट्टान है, तो आपको विश्वास नहीं होगा. बट इट्स ट्रू. हमारी पृथ्वी भी एक चट्टान है ना, एक बड़ी सी चट्टान है. इट इज समटाइम्स कॉल्ड द थर्ड रॉक फ्रॉम द सन. पृथ्वी को हम सन से तीसरी रॉक बोल सकते हैं, तीसरी चट्टान का एक गोलाकार बोल सकते हैं. Most rocks are made up of minerals. The quality, quantity and the arrangement of minerals determine the type of a rock. Most of the rocks minerals से बनी हुई होती हैं. इनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, अरेंजमेंट से हम इन्हें डिटरमाइन कर सकते हैं कि ये रॉक किस टाइप की है. So I tell you about types of rocks. Type of rocks. फर्स्ट इज इग्निशियस रॉक. इग्निशियस रॉक को हम फायर रॉक भी बोल सकते हैं, अग्निमय पत्थर भी बोल सकते हैं. इग्निशियस रॉक जो है, दे आर फ्रॉम आइदर अंडरग्राउंड और ऑन द ग्राउंड. देयर आर मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा. इग्निशियस रॉक मैग्मा से बनी होती है और मैग्मा धरती के अंदर अर्थ की एक लेयर होती है जो ज्वालामुखी फटने पर बाहर आता है. Sometimes this magma gets trapped in small spaces or pocket and cool down slowly. कई बार ये मैग्मा ट्रैप्ड होके स्मॉल स्पेसेस और पॉकेट्स में से ठंडा होके धीरे धीरे बाहर आता है. मैग्मा इन दिस पॉकेट सॉलिडिफाई ऑन कूलिंग एंड फ्रॉम इग्निशियस रॉक. और ये मैग्मा लिक्विड फॉर्म में जब बाहर आता है तो ठंडा होने पर इग्निशियस रॉक बन जाता है. इग्निशियस रॉक्स आर अमंग द ओल्डेस्ट रॉक ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर सबसे पुरानी रॉक इग्निशियस रॉक है. व्हेन मैग्मा कम अबव द ग्राउंड ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन, इट इज कॉल्ड लावा. जब मैग्मा धरती के अंदर से बाहर आता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, यानी आउटब्रेक ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी फटता है, तो मैग्मा लावा के रूप में धरती के अंदर से बाहर आता है और ये लावा ठंडा होने पर इग्निशियस रॉक हो जाता है. सेकेंड इज ग्रेनाइट रॉक. दीज आर फॉर्म बाय द स्लो कूलिंग ऑफ पॉकेट ऑफ मैग्मा डीप बिलो द अर्थ सरफेस. ये अर्थ के अंदर धीरे धीरे कूलिंग होने पर धरती से बाहर आता है. द टू मेन मिनरल प्रेजेंट इन ग्रेनाइट आर क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्स्पार. इनमें दो मुख्य मिनरल्स मिलते हैं जो कि क्वार्ट्ज एंड फेल्ड्स्पार कहलाते हैं.
नेक्स्ट इज स्कोरियो रॉक। स्कोरियो रॉक बहुत डार्क कलर की होती है। इट कंटेन क्रिस्टल, है ना। स्कोरियो रॉक का कलर बहुत डार्क होता है और ये तेजी से जमने की वजह से बाहर आती है, मतलब बहुत जल्दी कूलिंग होती है। स्कोरियो इज एक्चुअली नॉट अ मिक्सचर ऑफ मिनरल। ये मिनरल का मिक्सचर नहीं होता है। इट इज अ काइंड ऑफ ग्लास। ये एक तरीके से ग्लास फॉर्म में होती है। दैट्स वाई वी कॉल इट बेसल्ट रॉक, है ना। हम इसे बेसल्ट रॉक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज प्यूमाइज रॉक। These rock are formed when lava cools quickly above the ground. जब लावा बाहर आने पर बहुत जल्दी तेजी से ठंडा होता है तो प्यूमिस रॉक बनती है। प्यूमिस रॉक हैव मैनी स्मॉल होल्स इन them which give them a sponge-like appearance. जल्दी से कूलिंग होने पर इसमें बहुत सारे स्मॉल टाइनी होल्स होते हैं और ये स्पॉन्जी ये एक स्पंज के फॉर्म में होता है। ड्यू टू एयर होल दे आर वेरी लाइट एंड फ्लोट ऑन वाटर। बहुत सारे होल होने के कारण ये बहुत लाइट होता है और पानी में तैर भी सकता है। ऑब्सिडियन रॉक, दे आर ऑल्सो फॉर्म बाय क्विक कूलिंग। ये भी बहुत जल्दी कूलिंग होने पर लावा बन के धरती से बाहर आता है। दे लुक लाइक अ ब्लैक ग्लास। ये एक काले कांच की तरह दिखता है जिसकी एजेस बहुत शार्प होती है। ऑब्सिडियन रॉक आर यूज्ड टू मेक टूल्स। ऑब्सिडियन रॉक टूल्स बनाने के काम में आता है। सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक वो रॉक होती है जो ओशियन, रिवर, लेक के निचले हिस्से में पाई जाती है। उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। मिलियंस ऑफ ईयर अगो जो स्मॉल पीसेस ऑफ अर्थ है उसके छोटे छोटे टुकड़े टूट के, एरोडेड होके, पानी से धुल धुल कर जमीन के अंदर जो हवा के द्वारा इधर से उधर होकर रिवर के अंदर, ओशियन, लेक के निचले हिस्से में जो रॉक पाई जाती है उसे हम सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फर्स्ट इज सैंडस्टोन रॉक। These rocks are from small grains of minerals called quartz and feldspar. These are soft in nature and are either yellow, brown, red or pink in color. They are often found in the form of layer. Sandstone is used mostly as building stone. The Red Fort in Delhi is made up of sandstone. Sandstone और redstone येलो, ब्राउन, रेड और पिंक कलर में होती हैं। इनमें मिनरल पाए जाते हैं जिसे हम क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार बोलते हैं। ये बहुत सॉफ्ट नेचर की होती हैं। इन्हें इजीली कटिंग करके हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में स्टोन लगाने के काम में लेते हैं। दिल्ली में जो लाल किला है वो सैंडस्टोन रॉक से बना हुआ है। लाइमस्टोन रॉक। These rocks are formed from a mineral are called calcite. Calcite generally comes from the beds of evaporated sea and lake and from the shell of sea animal. Limestone जो है वो समुद्र के पानी में जो इवेपोरेशन होता है, लेक्स में जो इवेपोरेशन होता है उससे बनती हैं। एंड फ्रॉम द शेल ऑफ द सी एनिमल, और सी एनिमल के शेल से बनती है। Limestone is used in manufacture of concrete and is an excellent building stone. Limestone से बिल्डिंग स्टोन के फॉर्म में यूज में ली जाती है और ये बेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ कंक्रीट है। These chalk used for writing on blackboard and also made from limestone. It is also used for making glass. ब्लैकबोर्ड पे जो हम चौक से लिखते हैं वो लाइमस्टोन रॉक से बनी हुई होती है और इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ग्लास बनाने के काम में भी ये लाइमस्टोन काम आती है। नेक्स्ट इज इंग्लरमेंट रॉक। दीज रॉक्स आर मेड अप ऑफ सैंड पेबल्स विच आर हेल्ड टुगेदर विथ मिनरल्स लाइक सिलिका एंड कैल्शियम कार्बोनेट।
These rocks are either grey or orange in color. You already see in the picture, they are of grey or orange color. Claremont are sometimes used as ornamental stones. कभी कभी इन्हें हम ornament बनाने के काम में भी लेते हैं. Gypsum rock. These rocks are very soft and are made of sulfate mineral. Sulfate mineral से बनी होती है और बहुत soft होती है. Gypsum is used to make plaster of Paris, cast and molds. Plaster of Paris, cast और mold बनाने के काम में gypsum rock काम में आती है. प्लास्टर ऑफ पेरिस से आपने देखा है मूर्तियां बनाई जाती हैं, है ना. छतों में जो काम किया जाता है डिजाइनिंग का, वो जिप्सम रॉक से किया जाता है. नेक्स्ट इज शेल रॉक. दीज रॉक आर फॉर्म बाय क्ले दैट इज पील्ड इन लेयर बाय प्रेशर. शेल रॉक इज यूज टू मेक ब्रिक्स एंड टाइल्स. शेल रॉक ईंट और टाइल्स बनाने के उपयोग में ली जाती है. एंड दे रॉक आर फॉर्म फ्रॉम क्ले. मिट्टी की तरह होती है. दैट इज पील्ड इन लेयर, है ना, जो एक लेयर के समान होती है, जिसे ब्रोक करके हम टाइल्स या ब्रिक्स बनाने के काम में लेते हैं. नेक्स्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स इज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ कंप्लीट चेंज और transformation. Metamorphic rock are the rock that have transferred or changed into another. That means you have to change metamorphic rock. It's a natural process where this rock is changed into metamorphic rock. That means the tones and tones of pressure means heat causing to change it. हीट की वजह से ये रॉक अपने आप को मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर लेती है. जब किसी भी रॉक को हीट मिलती है तो वो एक फ्लैटेड फॉर्म में, फ्लैटेड रॉक में कन्वर्ट हो जाता है. टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. फर्स्ट इज मार्बल. द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मार्बल इज ताजमहल. You all know about Taj Mahal, and Taj Mahal is built of white marble, and white marble is a metamorphic rock. It is formed for a sedimentary rock called limestone. यानी sedimentary rock को जब हम natural process से convert करेंगे तो वो marble में limestone में बन जाएगी. Limestone undergoes changes from marble. It is cut and polish to give it is a very smooth surface. इसे कटिंग या पॉलिशिंग करने पर ये बहुत स्मूथ हो जाती है और एक बहुत अच्छा लुक देती है. मार्बल इज यूज टू मेकिंग बिल्डिंग एंड स्टेचूज. मार्बल से हम स्टेचूज या बिल्डिंग बनाने के काम में ले सकते हैं. नेक्स्ट इज स्लेट. इट इज फॉर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस ऑफ शेल, अ सेडिमेंट्री रॉक. इट इज अ शाइनी and can split into thick sheet. It is grey or black in color. Slate is used for making blackboard, roofs and stone wall. आपने बचपन में स्लेट पे लिखा है, और स्लेट पे हम किस पेन से लिखते थे, है ना. आप हिंदी में उसे पेन बोलते हैं, है ना. तो वो स्लेट चौक होती थी, और स्लेट चौक को हम मेटामॉर्फिक रॉक बोल सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वार्टसाइट रॉक. It is formed by the transformation of sandstone. Quartzite is used for making statues. Statues बनाने के काम में हम quartzite rock को ले सकते हैं. And then this rock. It is from granite, which is an igneous rock. Igneous rock के natural process या conversion से हम igneous rock बना सकते हैं. In this rock, mineral grain get flattened due to tremendous heat and pressure and get arranged in alternating patterns. They have a glittery appearance because they contain a shiny mineral called mica. इसे हम जब हीट और प्रेशर देते हैं तो ये एक फ्लैटन एरिया में कन्वर्ट हो जाती है और
हम इसे माइका भी बोल सकते हैं।